हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमा डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है ब्लैक फॉरेस्ट केक। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी केक है और अक्सर अपनी बर्थडेज़ पर और वेडिंग एनिवर्सरी पर या किसी भी ओकेजन पर हम इस केक को प्रेफर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है और इसका ओरिजिन जो है वो जर्मनी है और इस केक को बनाना बहुत ही आसान है। आपको मैं आज बड़े आसान तरीके से बताऊंगी और ये ज़रा इसकी आप लेयर्स चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त बनती हैं। और इसकी फिलिंग मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ के साथ किया है। इसको ज़्यादातर चेरीज़ के साथ किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ भी बहुत ही इसका मज़ेदार टेस्ट बनता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शमा डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केक का स्पंज तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके लिए 1 कप चीनी ली थी और इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया। अब इसे मैं छान रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आप छान लीजिएगा ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब इसके अंदर हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, इसे भी छान लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोको पाउडर 5 टेबल स्पून लेंगे, यानी 1/4 कप। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे छान के। और अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान के हम मिक्सर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, इस तरह से सारी चीज़ें वेल कंबाइंड होंगी तो केक का स्पंज बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप साइड पे रख दें ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए हमें 6 अंडे की जर्दियाँ चाहिए और 7 एग वाइट्स यानी कि अंडे की सफ़ेदियाँ चाहिए। तो ये आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है, इसमें कम या ज़्यादा नहीं करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अंडे की सफ़ेदियों को जो है आपने फास्ट स्पीड पर इसे बीट कर लेना है। उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि उसके ऊपर स्टिफ पीक्स नहीं आ जाती और ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा केक जो है वो बहुत अच्छा और स्पंजी बनेगा। तो ये देखें, ये फ्लफ़ी हो गई हैं, इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंडे की जर्दियों को थोड़ा सा फेंटेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं और ये सारा अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो अब ये दूसरी दफ़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से आप बीट कर लें और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसके साथ ही इसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी आप जो घर में यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से आप इसे बीट कर लें। तो ये देखें, ये हो गया। अब हम इसके अंदर जो है इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और पहले थोड़ा फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। और आपने इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है स्पैचुला से। तो ये देखें, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो अब इसी तरह से सारे जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये हमारा जो केक का बैटर है ऐसा रेडी हो जाएगा और इसको आप इस तरह से मिक्स करते जाएं और इस तरह से ये होगा कि इसके अंदर एयर जाएगी और ये अच्छी तरह से केक फूलेगा भी और स्पंजी बनेगा। तो इस तरह से आप इसको इसी तरह से करें, एक ही डायरेक्शन में। तो अब आप इसको मिक्सर से कर लें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो ये रेडी हो गया। ये देखें, केक का बैटर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से ये गिरना चाहिए। तो अब हम स्पैचुला से जो साइडों पे है उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हम जो हमारा पैन है उसमें ऐड कर देंगे। इसके मैं अंदर जो है वो बटर पेपर लगा दिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया था।
और फ्रेंड्स इस बात को आपने याद रखना है कि केक के पैन को आपने फॉइल से रैप कर देना है। इससे ये होगा कि केक जब बेक होगा तो ऊपर से फ्लैट रहेगा और ये बाहर की तरफ इसका बैटर नहीं गिरेगा। इसको ऐड करने के बाद इसे आप सेवरल टाइम आप इसे टैप कर लें और इसको स्क्वीवर से या टूथपिक से आप इसके एयर बबल्स को रिलीज़ कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अवन को 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर मैंने प्री हीट कर लिया था। इसे आप पतीले में भी कर सकते हैं, उसे भी प्री हीट कर लें और इसे लो आंच पर आप बेक कर लें और अवन में आप इसे 45 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लें। इसी तरह से पतीले में भी करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो केक है वो बेक हो गया। ये देखें नाइफ़ बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। पहले नाइफ़ से इसको थोड़ा सा आप किनारों से रिलीज़ कर लें और इसको आप प्लेट में निकाल लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये होगा कि केक आसानी से निकलेगा। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसे हम जो बटर पेपर है इसका रिमूव कर देंगे और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और स्पंजी बना है। तो इसको हम कम्प्लीटली जो है हम ठंडा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे 24 आवर्स के लिए रख दें, वरना अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसे 2 से 3 घंटे दें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो गया। अब हम इसको लेयर्स में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें इस तरह से आप नाइफ़ को क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको इस तरह से घुमाते हुए आप करेंगे तो केक की लेयर बिल्कुल ज़बरदस्त और इक्वली कटेंगी। तो ये देखें इस फ्लेटेड नाइफ़ से आप इसे काट सकते हैं या दूसरी जो आपके पास नाइफ़ है उससे भी आप इसी तरह से फॉलो करते हुए काटेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर और बहुत ही ज़बरदस्त इक्वली कटेंगी इसकी लेयर्स। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कटी है। और इस तरह से मैं आपको दूसरी लेयर भी काट के दिखाती हूँ। इस तरह से आप नाइफ़ को रखें और क्लॉकवाइज इसे घुमाते जाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल इक्वल कटेगी। तो इस तरह से हम इसकी 3 लेयर्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको काटने के बाद आप इसका शुगर सिरप तैयार कर लें, चीनी और पानी का मिक्सचर बना लें। तो यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर जो है वो चेरी सिरप से बनाया है। इसके अंदर मैंने चेरी का जो एसेंस है वो ऐड किया था गर्म पानी में और चीनी ऐड करके। तो उसको हम इसके ऊपर सारा अप्लाई कर देंगे। इस तरह से केक हमारा जो है बहुत अच्छा स्पंजी और जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें भी टेस्ट आएगा स्पंज के अंदर। तो अब हम इसके ऊपर विप क्रीम को ऐड कर देंगे। इसको मैंने विप कर लिया था। मैंने यहाँ पर 1 कप विप क्रीम ली थी, उसे मैंने विप कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दें। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनको मैंने छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में काट लिया था, इसके चंक्स बना लिए थे। तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इससे बहुत ज़बरदस्त केक का टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको इस तरह से फैला दें। तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से इसके ऊपर से आप इसे फैला दें। और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर को रखेंगे और इसी तरह से सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले हम शुगर सिरप इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप लगाने के बाद इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें इसके ऊपर। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा केक बहुत ही यमी बनेगा। तो ये अच्छी तरह से इक्वली आपने क्रीम को स्प्रेड करना है और फिर से इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है। अब हम 3rd लेयर को उसके ऊपर ऐड करेंगे और इसी तरह से शुगर सिरप ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर चेरीज़ या स्ट्रॉबेरीज़ आप मत रखिएगा, इसके ऊपर आप क्रीम को अच्छी तरह से फैला दें और इसको कवर कर दें क्रीम के साथ पूरे केक को, ऊपर से भी और साइडों से भी, ताकि सारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। इसे कवर करना है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि जब हम बेकरी से लेते हैं तो अच्छी तरह से केक जो है वो क्रीम से कवर्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रीम उसके ऊपर उन्होंने लगाई होती है। इसी तरह से आपने भी करना है। तो अब मैं इसकी साइडों पर क्रीम ऐड कर रही हूँ और इससे इस तरह से बैलेंस कर लें। बिल्कुल आपने प्लेन इसको करना है, कहीं से क्रीम जो है वो ज़्यादा ना हो या कम ना हो। तो इस तरह से सारा हम इसे कवर कर लेंगे क्रीम के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आप करेंगे तो आप एक अच्छा केक बना सकेंगे। तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी इस केक को जब वो खाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने केक को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर दिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त बिल्कुल इक्वली मैंने इसे किया है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गिनाश के साथ इसको साइडों पे एनसर्कल कर देंगे। तो इस तरह से जो इसकी साइडों पे है वो भी चॉकलेट गिरेगी तो बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास डार्क चॉकलेट है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इसके हम सेंटर में सारी चॉकलेट को हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे
तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट का लुक आएगा। तो इस तरह से आप इसे सारा कवर कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास स्टार नोज़ल है, इससे मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी इसके किनारों पर। इस तरह से आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये आप बना सकेंगे आसानी से, इसलिए मैंने आसान इसमें जो इसका डिज़ाइन है वो बनाया है। तो स्टार नोज़ल को आप इस तरह से इसके ऊपर घुमाते हुए ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसके जो किनारे हैं वो कवर हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक और नोज़ल है, ये फ्लावर्स इससे मैं बनाऊँगी इसके ऊपर इस तरह से। तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त केक बन रहा है। तो इस तरह से हम इसे सारा इसके सर्कल में जो है हम बना लेंगे अंदर से और इसे हम पूरा कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बना सकते हैं, आप जो भी डिज़ाइन पसंद करते हैं आप बना सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, इसके जो ऊपर चेरीज़ रखने के लिए मैं रोज़ेज़ बना लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर चेरीज़ भी होती हैं, तो उसके लिए मैं ये फ्लावर्स बना रही हूँ। तो इसको हम पूरा कवर कर देंगे और अब इसके ऊपर मैं चेरीज़ ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने चेरीज़ को जो है वो स्लाइसेस में काट लिया था। फ्रेंड्स आप जिस तरह से भी डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चेरीज़ को हम इस रोज़ेज़ के ऊपर ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये केक लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके जो सेंटर है उसमें भी मैंने इसी तरह से बना दिया था। इसके किनारों पर भी हम डिज़ाइन बना लेंगे स्टार नोज़ल से। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसके सारे किनारों पर बना दिया है, इसको अच्छी तरह से स्टार के साथ जो है वो मैंने कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट क्रिस्टल्स हैं, उससे इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। इससे केक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसका लुक आएगा और ये केक देखने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा और खाने में तो ज़ाहिर है बहुत मज़े का होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके जो साइड्स हैं उसको भी मैंने इस तरह से कवर किया है। मैंने चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको माइक्रोवेव में इस तरह से मेल्ट कर लिया था। तो ये डिज़ाइन हम इससे बनाएंगे बटर पेपर के ऊपर। तो इसको आप इस तरह से बनाने के बाद इसको आप इसकी साइड्स पर पेस्ट कर दें और इसको 5 मिनट छोड़ दें। इस तरह से ये चॉकलेट जो है इसके ऊपर जो है वो चिपक जाएगी और 5 मिनट के बाद आप इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर दें। इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप ना भी इसे बनाएं। इसी तरह से सिंपल भी ये बहुत अच्छा केक लगेगा। तो इसके बटर पेपर को रिमूव करने के बाद आप देखें कि कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केक हमारा रेडी है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 घंटे हो गए हैं, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है और इसका चॉकलेट का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और फ्रेंड्स बस दिल चाह रहा है इसे जल्दी से खाएं और इन्जॉय करें। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको काट के ये कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसकी लेयर्स ज़रा देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे हम इसे बेकरी से लेकर आए, लेकिन ये तो होममेड है। तो आप तो जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें कितने ज़बरदस्त बना है और कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसा केक आपने घर में बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे खा के कि कैसा बना है। तो आप इसकी लुक ज़रा देखेंगे, बिल्कुल फॉरेस्ट लुक आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वाह फ्रेंड्स ये इतना मज़े का बना है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे किसी बेकरी से लेकर आए हैं, लेकिन ये आपने ख़ुद बनाया होगा। तो आपको बहुत ही खुशी होगी जब आपके मेहमान, आपकी फैमिली तारीफ़ करेंगे कि कैसा केक है। तो आप इसे ज़रूर फ्रेंड्स बनाइएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों कलीग के साथ। और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शमास डिलीशियस फूड्स को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताना है कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।